अक्सर लोग नमाज फजर सही तरीके से अदा नहीं करते। नमाज फजर पढ़ने का सही मुकम्मल तरीका क्या है? 90% लोग नहीं जानते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग फजर की नमाज गलत पढ़ते हैं उनके घर में गुर्बत के ढेर लग जाते हैं। वह कभी गुर्बत की दलदल से नहीं निकल पाते। आइए जानते हैं नमाज फजर सही तरह से अदा करने का सही तरीका। वीडियो को मुकम्मल देखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग नमाज फज्र को सही तरीके से अदा नहीं करते। जी हाँ, तहकीक के मुताबिक 90% लोग फज्र की नमाज में ऐसी गलतियां करते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज सही तरीके से अदा करें उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो फज्र की नमाज को जाया करता है या गलत तरीके से पाराशता है उसके रिस्क में तंगी आ जाती है। गुर्बत, परेशानी और मोहताजी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कितने ही घरों में बेबरकती बस फज्र की कोताही की वजह से है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फज्र की नमाज का वह मसनून तरीका जिससे न सिर्फ गुनाह मुआफ होते हैं बल्कि रिज्क के दरवाजे भी खुलते हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र की नमाज के बाद सहाबा इकराम रज़अल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि आज रात एक अजीब बात हुई। क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में 2 फरिश्तों के देखा जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आओ हम तुम्हें एक मंजर दिखाते हैं। फिर वह मुझे लेकर चले और मैंने ऐसे मनाजिर देखे जो दिल को दहला देने वाले थे, लेकिन उन सब के दरमियान एक मंजर ऐसा था जो मेरे दिल में उतर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा जो अपने सर पर पत्थर मार रहा था, और जब वह पत्थर लगता तो उसका सर फट जाता और फिर दोबारा जुड़ जाता और फिर वह शख्स दोबारा उसे पत्थर मारता। इस अजियतनाक मंजर को देखकर मैंने पूछा कि यह कौन है और उसे यह अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, यह वो शख्स है जो कुरान पाक पढ़ा करता था लेकिन उस पर अमल नहीं करता था और नमाज फज्र को छोड़ दिया करता था। ये वो शख्स है जो फजर के वक्त उठता नहीं था और सोता रहता था। इसे रब की पुकार सुनाई नहीं देती थी। ये वो बदनसीब है जो दुनिया की नींद को आखिरत की निजात पर तरजीह देता था। और एक और मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फज्र और ईशा की नमाज बाजमात पढ़ता है वो गोया सारी रात अल्लाह ताला के इबादत में मशगूल रहा, उसे उसका पूरा अजर मिलता है। यार, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ 2 नमाजें बाजमात पढ़ने से ऐसा अजर जैसे पूरी रात जाग कर इबादत की हो। और फिर वो सहाबी हजरत बिलाल रज़ अल्लाहु ताला अन्हो, जिनकी आज़ान से मदीना जागता था। जब वो अजान देते तो सहाबा की आंखें खुल जाती थीं और वो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। हजरत बिलाल फज्र के वक्त अजान देते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर चमकने लगता, खुशी से पुरनूर हो जाता, क्योंकि वो जानते थे कि अब मेरे उम्मती उठेंगे, अब वो रब के दरबार में हाजिर होंगे। वो अजान ऐसी होती थी जो दिलों को जगा देती थी, रूहों को बेदार कर देती थी। एक दफा एक नौजवान सहाबी मस्जिद में फज्र के लिए ना आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गैर मौजूदगी को महसूस फरमाया और नमाज के बाद सहाबा से पूछा, फलां कहाँ है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वह बीमार है और कमजोर है। आपने फरमाया कि अगर वह 2 आदमियों के सहारे भी चल सकता हो तो उसे मस्जिद आना चाहिए। सुभान अल्लाह! इतनी ताकीद के बीमारी और कमजोरी के बावजूद भी फजर की नमाज को मस्जिद में बाजमात अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज फजर दीन इस्लाम का वो रोशन आगाज है जो बंदे के दिन को नूर से भर देता है। ये वो लम्हा है जब सारी दुनिया नंद की आगोश में होती है और एक मोमिन रब के सामने खड़ा होता है। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतों का नजूल होता है और अल्लाह ताला खुद अपने बंदों पर नजर रहमत फरमाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं और वो फज्र और असर की नमाजों पर जमा होते हैं। फिर वो फरिश्ते जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी थी ऊपर चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वह खुद सब कुछ जानता है कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं, हम उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़कर आए और नमाज पढ़ते हुए पाया। वो लोगों जो फजर के वक्त नींद में डूबे रहते हो, तुम्हारी नींद तुम्हें क्या दे सकती है? तुम क्या चीज पा लेते हो जब तुम फजर की नमाज छोड़ देते हो? तुम इस लम्हे को खो देते हो जब रब्बे ताला खुद अपने बंदों के करीब आता है।
जब उसकी रहमत हर सू फैलती है और जब फरिश्ते तुम्हारे आमाल लेकर उसके हुजूर पेश होते हैं। फजर की नमाज का सही तरीका सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि यही वो नमाज है जिससे दिन की इब्तदा होती है। यही वो नमाज है जिससे बंदा अपने रब के सामने हाजिर होकर गोया यह कहता है कि या अल्लाह, मैंने सारी रात सोकर गुजार दी, लेकिन अब मैं हाजिर हूं ताकि तेरा हुक्म बजा लाऊं। नमाज फजर की 2 रकात सुनते ऐसी हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 2 रकातों की फजलत दुनिया माफिया से बेहतर है। इन 2 रकातों की हिफाजत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फरमाते और दूसरों को भी तलकीन फरमाते, हत्ता के सफर में भी इन्हें तर्क न फरमाते। नमाज फज्र की फर्ज नमाज की नीयत यूं की जाती है कि दिल में यह इरादा हो कि मैं अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज फर्ज अदा करता हूं। नमाज का आगाज तकबीर तहरीमा से होता है, यानी अल्लाहू अकबर कहकर दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाकर सीने पर बांध लिए जाते हैं। फिर सना यानी सुबहान अल्लाह हुमा वद्दिका का पढ़ी जाती है। इसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है जो हर रकात में फर्ज है। इसके बाद कोई और सूरत या कमस कम 3 आयात कुरान मजीद से पढ़ी जाती हैं। फिर रुकू किया जाता है और सुबहान रब्बल अज़म कहा जाता है। कम अज कम 3 मरतबा फिर कयाम किया जाता है। फिर सजदे में जाया जाता है और सुबहान रब्बल आला कहा जाता है। फिर बीच में बैठकर दूसरा सजदा किया जाता है और इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरतुल फातिहा और कोई सूरत या आयात पढ़ी जाती है। दूसरी रकात के बाद कायदा अखीरा यानी आखिरी तशहद में बैठा जाता है और अत्ताहियात, दरूद इब्राहिमी और दुआएं पढ़ी जाती हैं और सलाम फेर दिया जाता है। मुकम्मल नमाज हो जाती है। याद रखो कि नमाज फजर के लिए बर वक्त उठना एक जिहाद से कम नहीं, लेकिन जो लोग इस जिहाद में कामयाब हो जाते हैं वह अल्लाह पाक के महबूब बंदे बन जाते हैं। फजर की नमाज के लिए सोने से पहले नियत करो और अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि वो तुम्हें वक्त पर जगा दे। सोने से पहले वजू करके सोना भी बरकत लाता है, नींद को इबादत में बदल देता है। अगर मुमकिन हो तो अलार्म लगाओ या किसी को कहो कि जगा दे, लेकिन सबसे मुअस्सर तरीका दिल की लगन और नीयत है। जब दिल में हो कि मैंने फजर की नमाज जरूर पढ़नी है, तो अल्लाह पाक भी मदद फरमाता है। बाज लोग कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं लेकिन आंख नहीं खुलती। दरअसल आंख नहीं, नियतें बंद होती हैं। जब तुम दिल से चाहोगे तो रब खुद जगा देगा। ऐसे कई वाकयात मौजूद हैं जिनमें लोगों ने सच्ची नीयत की और बगैर अलार्म के वक्त पर उठे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज को मुनाफिकन पर सबसे भारी करार दिया, क्योंकि वह रात के आराम को ईमान पर तरजीह देते हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मोमिन होते हैं वो सारी रात दुनिया की नींदें छोड़कर अल्लाह पाक की रजा के लिए उठ खड़े होते हैं। फजर की नमाज न सिर्फ फर्ज है बल्कि बंदे के दिन को बरकत वाला बनाती है। जो दिन फजर से शुरू होता है वह शैतान से महफूज रहता है, और जिस दिन की इब्तदा बगैर नमाज के हो वो नहस और बेबरकत लाता है। नमाज फज्र के बाद अजकार और तिलावत कुरान की भी बड्ढी फजीलत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फजर के बाद इशराफ तक मस्जिद में बैठे रहते थे और अल्लाह ताला का जिक्र करते थे। यह वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। फज्र के बाद थोड़ी देर बैठकर अस्तगफार करो, तस्बीहात पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो या अल्लाह ताला से दुआ, तुम्हें जो चाहे वह वक्त सबसे बेहतर है मांगने के लिए, क्योंकि इस वक्त दिल नरम होता है, रूह ताज़ा होती है, फिजा पाकीज़ा होती है और अल्लाह पाक करीब होता है। नमाज फजर के लिए वजू का ख्याल रखो। पाकी के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। सहरी के वक्त उठकर वजू करो। अगर वक्त हो तो तहज्जुद पढ़ो, यह तुम्हें फजर के लिए मदद कुछ देगा। फजर की नमाज बाजमात अदा करना सुन्नत मुकद्दा है, बल्कि बाज उलमा के नज़दीक वाजिब के करीब है। इसकी बड़ी फजीलत आई है कि जो शख्स 40 दिन तक फजर की नमाज बाजमात अदा करता है उसे नफाक से बरे उल-जिम्मा होने की सनद मिलती है। जो लोग सोते रहते हैं और नमाज फज्र छोड़ देते हैं उनके मुतालिक सख्त वाइद आई है कि उनके कानों में शैतान पेशाब करता है, यानी वह इस कदर गफलत का शिकार होते हैं कि शैतान उनके अंदर नफरत और सुस्ती भर देता है। फजर की नमाज को कभी मामूली ना समझो। ये वो नमाज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये वो नमाज है जिससे तुम्हारे दिन का रुख तय होता है। अगर दिन का आगाज अल्लाह ताला से हो तो बरकतें तुम्हारे साथ चलती हैं। अगर दिन का आगाज गफलत से हो तो नूसत और परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। फजर की नमाज से तुम्हारे चेहरे पर नूर आता है,
तुम्हारे रिस्क में उस आती है, तुम्हारी दुआओं में असर पैदा होता है, तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारे कदम सीधे रास्ते पर रहते हैं और तुम अल्लाह ताला के करीब होते हो। इस नमाज के जरिए तुम खुद को शैतान के पंजू से आज़ाद करते हो और अल्लाह पाक की रहमतों की छांव में आ जाते हो। अपने बच्चों को भी फजर की नमाज की आदत डालो। घर में फजर की अजान की आवाज़ आए तो घर वाले जाग जाएं। माँ बाप खुद उठेंगे तो औलाद भी उठेगी। अगर माँ बाप सोए रहे तो बच्चे कैसे जागेंगे। आज हमारे घरों में फजर की नमाज का एहतमाम खत्म होता जा रहा है, इसलिए बरकतें भी कम हो गई है, सुकून भी कम हो गया है, रिस्क में तंगी आ गई है और दिलों में बेचैनी भर गई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन खुशियों से भर जाए, तुम्हारे घर नूर से जगमगा उठे, तुम्हारे चेहरे पर सुकून हो, तुम्हारे अमाल में खैर हो, तो फजर की नमाज को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लो। कभी कज़ा ना होने दो, कभी सुस्ती ना करो। चाहे सर्दी हो या गर्मी, नींद का गलबा हो या थकान, याद रखो कि जन्नत की राहें इन्हीं कदमों से तय होंगी जो फजर के लिए उठते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात और सही तरह से अदा करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया।